गाइज यार मेरे पास एक इस तरीके का जो पुराना स्मार्टफोन है वो पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ये चालू तो है लेकिन इसके अंदर जो है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखो इसके अंदर जो है बैटरी ही नहीं है, और इसकी बैटरी अगर मार्केट में खरीदने जाओ तो काफ़ी महंगी आती है, 700-800 रुपये के लगभग इसकी बैटरी आती है। लेकिन हमें इसको चलाना है और इसकी जो बैटरी रहती है वो होती है 3.7 वोल्ट की। और उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये जो सेल होता है लिथियम आयन, ये भी 3.7 का ही होता है, लेकिन ये इस सेल से इस मोबाइल को हम क्या चला सकते। तो इसमें दिक्कत ये है कि ये जो सेल है इसके साथ 2 ही टर्मिनल है और यहाँ पे जो है 3 टर्मिनल दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो बैटरी है इसको पहले इस तरीके से लगा के देखेंगे, उसके बाद अगर चालू होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और भी चीज़ें ट्राई करके देखेंगे। तो बेसिकली हम इस सेल से इस मोबाइल को चलाने की कोशिश करने वाले। अगर आपके पास भी कोई सेकंड फ़ोन पड़ा हुआ है तो आप इस तरीके का उसकी जो बैटरी है उसको खरीदे बिना इस तरीके के सेल से जो है इस मोबाइल को चालू कर सकते हैं या नहीं, ये हमारे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो है पॉजिटिव निगेटिव देखना पड़ेगा। अगर आपके पास पुरानी बैटरी ख़राब पड़ी हुई है तो फिर तो आप इजीली पॉजिटिव निगेटिव देख सकोगे, लेकिन ये जो फ़ोन है इसके पीसीबी को अगर आप नीचे से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके ऊपर GND लिखा हुआ है, मतलब ये है हमारा पॉजिटिव और ये है निगेटिव। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, सिंपली जो पॉजिटिव है उसके साथ रेड वायर सोल्डर करके देखते हैं और जो हमारा ग्राउंड है उसके साथ वाइट वाला वायर सोल्डर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम ये जो सेल है उसको कनेक्ट करके देखेंगे क्या ये प्रॉपरली वर्क करता है या कोई दिक्कत आती है। तो गाइज हमने दोनों वायरें सोल्डर कर दिए। अब सिंपली यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि ये जो निगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब वाइट के साथ यहाँ पे वाइट मिला देते और रेड के साथ यहाँ पे रेड मिला देते और उसके बाद फ़ोन को जो है ऑन करने की कोशिश करते हैं कि ऑन हो पाता है या फिर कोई दिक्कत आती है। तो देखो मैंने दोनों वायरें इसकी लगा दी है और अब यहाँ पे इसका जो स्विच है पावर का उसको मैं ऑन कर देता हूँ। और गाइज आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, फ़ोन जो है एकदम ओके कंडीशन के अंदर था। मैंने यहाँ पे मार्केट में जाके इसके साथ बैटरी लगा के देखी थी तो इसके बैटरी के ऊपर ये ऑन हो रहा था, लेकिन इस बैटरी के ऊपर ऑन नहीं हो रहा है। शायद से ये बैटरी थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन मैंने अभी इसको चार्ज में से निकाला है। तो अब एक बार क्या करते हैं, इसको चार्जर लगा के भी चेकआउट कर लेते हैं कि चालू होता है या नहीं, या फिर कुछ और प्रोसेस ट्राई करेंगे। बाइक से यहाँ पे मैं चार्जर को प्लग के अंदर लगा दिया हूँ। अब इसको जो है सॉकेट के अंदर लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऑन हो पाता है या नहीं। तो देखो वैसे तो स्विच दबाने से पहले ही ये ऑन हो जाना चाहिए था, जो बैटरी चार्जिंग है वो हो जानी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन इसके डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब चार्जर लगाने का इससे कोई भी बेनिफिट नहीं है और इस तरीके से सीधी बैटरी लगाने से भी ये चालू नहीं हो रहा है। तो और एक मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है एक रजिस्टर दिया जाता है जो कि माइनस के टर्मिनल के साथ और बीच वाले पॉइंट के साथ। तो वो भी एक मेथड ट्राई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या ऑन हो पाता है या नहीं। तो गाइस इसकी चार्जिंग पिन निकाल देते हैं और चार्जर को हटा देते हैं, क्योंकि तो गाइस अब इसकी जो वायर है उसको पहले तो हम जो है फिर से रिमूव कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके का एक रजिस्टर ले लिया है। इसका कलर कोड ब्राउन, ब्लैक और येलो है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 100 के है। तो उस यूट्यूब के वीडियो के ऊपर दिखाया गया था कि 68K से लेके 100K तक की कोई भी रजिस्टर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 100K की थी तो 100K की ली है। तो इसको भी लगा के देखते हैं कि क्या इस मेथड से हमारा फ़ोन चालू होता है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे माइनस के साथ एक टर्मिनल और एक जो बीच वाला पॉइंट है उसके साथ इसको कुछ इस तरीके से सोल्डर कर लेना है। तो चलो इसको सोल्डर करके देख लेते हैं। तो गाइस अब सब कुछ हो चुका है। अब फिर से एक बार जो बैटरी है उसको कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि क्या है वर्क कर पाता है या फिर भी कोई इसके अंदर दिक्कत आती है या चालू ही नहीं होता। तो देखो अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये चालू हो जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो इसको चालू करके देखते हैं। तो इतने समय के अंदर तो चालू हो जाना चाहिए था। तो गाइज यार इसके अंदर कोई तो दूसरा ही प्रॉब्लम है, मतलब ये चालू नहीं हो पा रहा है। लेकिन फ़ोन जो था वो ओके था। मैंने जो है बैटरी को कनेक्ट करके इसको चेक करके ही लाया था, तब ये ओके था। लेकिन इस सेल से तो ये नहीं चल पा रहा है। वैसे ये बैटरी भी फुल चार्ज है, तो अब मुझे भी नहीं पता कि क्या दिक्कत है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरीके से यार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इस बैटरी से फ़ोन को हम कैसे चला सकते हैं। क्योंकि मैंने इसी बैटरी से जो कीपैड वाला फ़ोन है उसको तो चलाया था,
लेकिन ये नहीं चल रहा है। तो अगर चल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा क्या दिक्कत थी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है।